अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है जो कि अपना जॉब कर रहा है और उसमें मेहनत कर रहा है अच्छे से। और सपोज़ उसका रूटीन ऐसा है कि कुछ समय वो जॉब करता है, कुछ समय अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता है, कुछ समय वो भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान के बारे में पढ़ता है, सुनता है। तो अगर उसका जॉब वगैरह सब अच्छे से चलते रहेगा तो वो अच्छे से खुशी खुशी वो भक्ति भी कर पाएगा। लेकिन अगर उसका जॉब उसने निगलेक्ट किया, सपोज़ उसने आलस के कारण या अलग अलग बहाने दे के अगर उसने अपना जॉब या अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट किया, तो आगे जाके फिर वो जो निगलेक्ट है उसकी वजह से वो अपनी भक्ति भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भक्ति करेगा तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के टेंशन रहेंगे कि पता नहीं मेरे जॉब का अभी आगे क्या होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा। वो खुले दिमाग से वो भक्ति नहीं कर पाएगा, राइट। और वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल भी सेट नहीं करेगा सोसाइटी में। उसको देख के लोग बोलेंगे कि अरे ये भक्ति करता है, इस इसलिए इसने अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको निगलेक्ट किया। तो इस प्रकार से जो भक्त रहता है वो अपने भक्ति को बचाने के लिए और भगवान की जो इज़्ज़त है उसको बचाने के लिए वो अपने कर्मों को भी बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से करता है। तो इस प्रकार से उसके जो कर्म रहते हैं, उसके जो जॉब या उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो भी अकर्म का पार्ट हो जाती हैं। भले ही वो कर्म कर रहा हो लेकिन वो भगवान के लिए अपने कर्मों को कर रहा है, अपनी भक्ति को बचाने के लिए अपने कर्मों को कर रहा है। और उसको जो भी उसका फल मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी उसको संसाधन मिलते हैं, उनको वो भगवान की सेवा में उसका कुछ परसेंट भगवान की सेवा में देता है, लगाता है। भगवान की सेवा में वो अर्पण करता है, अपना समय जो है वो भगवान की सेवा में अर्पण करता है। उसके कार्य से जो भी फल आते हैं, जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, उनको वो भगवान के बारे में बताता है। इस प्रकार से अपने जो भी कार्य है, उसकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, उसको वो स्पिरिचुअलाइज कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जिम्मेदारी है वो भी अकर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल अकर्म का हो सकता है कि जैसे अभी आप में से काफ़ी लोग वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे और कुछ लोग वीक में भी 2 या 3 बार आप लोग मंदिर में आते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप सेवा कर रहे होते हैं तो आपके मन में कुछ भी सेल्फिश मोटिव नहीं रहता कि मैं इतना सेवा करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। नहीं, हम जब सेवा करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और उसमें एक अलग प्रकार का संतोष और अलग प्रकार का एक आनंद रहता है। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जिसने भी अलग अलग सेवाएं की हैं। उसमें से हम कुछ वापस डिमांड नहीं करते कि मैंने ये सेवा की तो मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, वो सेवा ही हमारा आनंद रहती है। तो उसको बोलते हैं अकर्मा। तो या तो हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करें, कुछ 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय निकाल के, वो अकर्म में गिना जाएगा। और साथ ही साथ हम अपना जो भी कार्य हैं, अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको हम जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं, अपना कुछ समय भगवान को निकाल के देते हैं, तो उसको बचाने के लिए, उसको हम अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हमारे बाकी के कर्म भी ज़रूरी हैं, कार्य भी ज़रूरी हैं। तो वो भी भगवान की सेवा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारियों को भी अकर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग थोड़ा भी समय नहीं देते भगवान के लिए, उनका पूरा जो भी कार्य रहता है वो या तो कर्म में रहता है, अगर वो सिर्फ अपने मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, या फिर वो विकर्म में रहता है, अगर वो लोग पापमय कृत्य करते हैं, अगर वो सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो विकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके हिसाब से हमें आगे फल मिलते हैं। तो जब हम अकर्म करते हैं तो जितना ज़्यादा हम इस चेतना के साथ अकर्म करेंगे उतना ज़्यादा भगवान हमारा पर्सनली केयर लेते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल ले लीजिए आप। बड़े बड़े जो अपने महाभारत में और अलग अलग पुराणों में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं। और इवन हम शिवाजी महाराज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो भगवान के बहुत परम भक्त थे। तो भगवान ने कई बार उनकी सहायता की। ऐसे 1-2 बार हुआ है कि वो जब भजन में मग्न थे, उस समय किसी अपोजिट आर्मी ने आक्रमण किया और उस समय भगवान ने अपने विग्रह में से पूरी आर्मी निकाल दिया और उस आर्मी ने जाके उससे लड़ाई की, अपोजिट जो आर्मी थी उससे। तो भगवान को हम जितना समर्पण करते हैं
जितनी हम अपनी चेतना को भगवान में लगाते हैं उतना ज़्यादा भगवान हमारा पर्सनली केयर लेते हैं हमारे लाइफ में। यह हम सभी भक्तों का एक्सपीरियंस रहा है, ये थियोरेटिकल नहीं है, ये हम सभी एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं। तो भगवान की चेतना हम कैसे विकसित करेंगे? जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के नाम स्मरण करेंगे, हम इस इच्छा से भगवान की सेवा करेंगे कि इस सेवा के माध्यम से मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान की कृपा ये नहीं होती कि भगवान के लिए हमने इतना सेवा किया तो हमारे जीवन में इतना धन समृद्धि आ जाए, नहीं। ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो भगवान नहीं भी दें तो भी हम अपने मेहनत से कमा सकते हैं। भगवान को हमें इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए, और भगवान चाहें अगर सही समझेंगे तो बिना मांगे भी दे देंगे ये सब चीज़ें। भगवान की आराधना, भगवान की कृपा का मतलब है कि हमें भगवान की चेतना प्रदान हो, मतलब हम भगवान की चेतना में रहें, हम कृष्णमय हमारी चेतना हो जाए। जैसे अभी भी हम लोग को एक्सपीरियंस होगा, हम कई बार भगवान के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं या हमारे हृदय में भगवान के लिए कुछ प्रेम या कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ चेतना नहीं आ पाती है। हम सुनते हैं कई बार कि हमें भगवान की चेतना होनी चाहिए हमारे हृदय में, भगवान के बारे में हम सोचें, भगवान का स्मरण कर पाएँ, लेकिन नहीं हो पाता वो नेचुरली, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। ये भगवान की जब कृपा हमारे ऊपर गिरती है, जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तभी जाके हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तभी जाके हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हमारी खुद की बात बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो अभी भी भौतिक संसार में अटका हुआ है। तो जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान देखते हैं कि ये मेहनत कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है मेरे पास आने का, मेरी कृपा की याचना कर रहा है, तब भगवान धीरे धीरे कृपा करके हमें अपने बारे में स्मरण दिलाते हैं, अपनी ग्लोरीज़ को हमारे सामने प्रकट करते हैं। इसको बोलते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। जब हम अकर्म करते हैं, जब हम भगवान की सेवा हम एटलीस्ट फिज़िकली करते हैं, भले ही हमारे हृदय में भाव ना आए, फिर भी हम एटलीस्ट बाहरी रूप से जब हम भगवान के लिए अपने कार्यों को करते हैं, तो धीरे धीरे फिर भगवान हमारे ऊपर दया करके, कृपा करके, हमारे वो जो कर्म हैं जो भगवान के लिए हम करते हैं उसको धीरे धीरे हमारे हृदय में फिर और डीप लेके जाते हैं, और फिर तब जाके हम अंदर से भगवान के बारे में भाव विकसित कर पाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब हमारे मन में भगवान के लिए भाव आएगा तभी हम सेवा करेंगे, नहीं, उल्टा है। जब हम सेवा करेंगे तब जाके भाव आएगा, ऐसे नहीं कि भाव खुद से अचानक से प्रकट हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कर्म, अकर्म एंड विकर्मा। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट, इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग कर रहा था, तो चलते फिरते, दौड़ते भागते, जो भी मेरे मन में आए इसके बारे में, जो भी पढ़ा है, सुना है इसके बारे में, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।